सभी को प्रणाम। डे 134 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। आज का शीर्षक है बच्चों का घर से पलायन एक घातक सामाजिक रोग। इसके पहले हम लोगों ने स्वाध्याय किया था कि बच्चे घर छोड़कर क्यों भागते हैं, वो चाहते क्या हैं, बच्चे की मनोवृत्ति को हम समझ कितना पाते हैं। एक अभिभावक के रूप में उन पे कहीं हम दबाव मनोवैज्ञानिक ढंग से तो नहीं डालते हैं। उनके भागने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें एक ये भी कारण है कि हम बच्चों के ऊपर किसी न किसी रूप में, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या फिर जबरन हो, हम दबाव डालते हैं। ये भी एक कारण है। लेकिन बच्चे के जो अंदर जो वृत्ति उत्पन्न होती है, वो जो भी हो, उसको पॉजिटिव नेगेटिव जो हो, सबसे पहले उसको वातावरण जो मिलता है उसको घर से ही मिलता है। तो एक अभिभावक के रूप में उसे एक सकारात्मक वातावरण देने का हमारा कर्तव्य बनता है। इसी में आगे है कि बच्चों का घर से पलायन एक घातक सामाजिक रोग। संयोगवश आज ये अध्याय 1 का अंतिम ऑडियो है। आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 2 शुरू होंगे, वो आगे समय आने पे बता दिया जाएगा। लेकिन आज इस अध्याय का अंतिम ऑडियो है, जिसका शीर्षक है बच्चों का घर से पलायन एक घातक सामाजिक रोग। नगरों में बाल अपराध की घटनाएं इन दिनों तेजी से बढ़ती जा रही है। अधिकांश बाल अपराध भगोरे बच्चों द्वारा ही किए जाते हैं, जिन असामाजिक तत्वों के चंगुल में ये एक बार फंस जाते हैं, फिर जीवन भर उनके इशारों पर नाचने के लिए विवश होते हैं। चोरी, जेबकटी, स्मगलिंग से लेकर भीख मांगने जैसे अनैतिक कृत्यों में इन अबोध बच्चों का भरपूर उपयोग किया जाता है। बाल सुलभ मस्तिष्क में अपराध वृत्ति के कुसंस्कार जड़ जमाते चले जाते हैं और आगे चलकर ये बच्चे ही बड़े अपराधी बन जाते हैं, जो समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते थे। वे ही अभिशाप सिद्ध होते हैं। बच्चों के घर छोड़कर निकल जाने की प्रवृत्ति इन दिनों प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इसे देखते हुए यह प्रतीत होता है कि कहीं कोई भारी त्रुटि हो रही है, जिसके कारण बच्चे ऐसे कदम उठाने में भी नहीं झिझकते। इस समस्या के निदान के लिए बाह्य उपचारों की अपेक्षा समस्या के मूल में जाना होगा, जिसके कारण बच्चे अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि अभी इन दिनों देखा जाए तो बाल अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, और बाल अपराध करने वाले प्रायः वैसे बच्चे होते हैं जो भगोरे प्रवृत्ति के होते हैं या घर से भागे हुए बच्चे होते हैं, और वो अपना जीवन निर्वहन के लिए इस तरह के असामाजिक कार्यों को करते हैं। तो ये भी एक घातक सामाजिक रोग है, क्योंकि समाज में इस तरह के खोखले नौनिहाल होंगे जिन पर राष्ट्र का धरोहर स्थित है, तो हम सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी हमारे लिए अभिशाप है। बालक के घर से विमुख हो जाना अभिभावकों के प्रति एक खुली चुनौती है। बच्चों में बढ़ती हुई इस प्रवृत्ति का मूल कारण ढूंढने पर पता चलता है कि वस्तुतः माता पिता ही दोषी हैं। बच्चों के प्रति कर्तव्यों और दायित्वों का भली प्रकार निर्वाह न करने से ही ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। बच्चे का हृदय बड़ा ही संवेदनशील होता है। उसके मन पर भले बुरे व्यवहार की अमिट छाप पड़ जाती है। परिजनों का स्नेह पूर्वक व्यवहार उसके भावी विकास में सहायक सिद्ध होता है। दुर्व्यवहार, कठोर आचरण एवं उपेक्षा से उसकी कोमल भावनाओं को ठेस पहुंचती है। एक ही माता पिता के 2 बच्चों में योग्यता, रुचि, बुद्धि, प्रतिभा में भिन्नता होना स्वाभाविक है। अभिभावकों की इच्छा के प्रतिकूल होने पर उसे उपहास, अपमान, आक्षेप, तिरस्कार का भाजन बनना पड़ता है। इस भावनात्मक आघात से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और बच्चा मन ही मन क्षुब्ध होकर घर से चुपचाप निकल जाने का रास्ता अपनाता है। स्नेहपूर्ण वातावरण कोई भी चाहता है, चाहे कोई भी हो, बालक बड़ा हो या छोटा हो, किशोर वय हो या किसी भी उम्र का हो या हम बड़े हो, हम सब भी चाहे स्नेह के भूखे होते हैं। स्नेहपूर्ण और प्रेममय वातावरण हर कोई चाहता है। तो घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह के वातावरण को क्रिएट किया जा सकता है, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका घर के सदस्यों और माता पिता के होते हैं। लेकिन बच्चे को जब इसका अभाव दिखता है और वो अपने आप को कहीं ना कहीं गौण समझने लगता है, अपनी महत्व को गौण समझने लगता है, तो सोचता है जब मेरा घर में कोई महत्व ही नहीं है तो चलो घर में रहने से क्या फ़ायदा। तो इस तरह की मनोवृत्ति भी बच्चे को घर से पलायन करने को विवश करती है। बाल मनोवैज्ञानिक एवं अपराध विशेषज्ञ डॉक्टर दस्तूर ने विभिन्न परीक्षणों के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि बच्चों के घर से भागने में सबसे प्रमुख कारण पारिवारिक परिवेश
इस अर्थ प्रधान युग में माँ बाप के पास समय नहीं है कि बच्चों को सही ढंग से समझाने का प्रयास करें, उनकी इच्छा रुचि का पता लगा सके, उन्हें समुचित स्नेह प्यार दे सके। वे बच्चों से खुलकर हंस बोल नहीं सकते तथा स्वयं उनके सामने रिजर्व रहने का मिथ्या ढोंग करते हैं। ऐसी परिस्थिति में बच्चा एकाकीपन अनुभव करने लगता है। इस एकाकीपन उपेक्षा भाव से बच्चा परिजनों से टूट जाता है और उन्हें छोड़ देने में ही नहीं हिचकिचाता है, क्योंकि हम समय नहीं देंगे, उसको महत्व को नहीं समझाएंगे, उसको महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे। तो बच्चे को लगने लगता है कि जब हम इस घर में महत्वपूर्ण है ही नहीं, हमारा कोई हमारा सम्मान ही नहीं है, हमारा कोई स्थान ही नहीं है, तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे। तो इस तरह के भाव भी उसे घर से पलायन करने को मजबूर करती है। केवल उपेक्षा एवं अपमान से ही इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता हो ऐसी बात नहीं है। अत्यधिक स्नेह के नाम पर बच्चे की हर उचित अनुचित इच्छा पूरी करना भी अंततः हानिकारक ही सिद्ध होता है। बचपन की सुसंपन्न परिस्थितियों के कारण बच्चे में विभिन्न परिस्थितियों से लड़ने की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है। विलासिता एवं ऐशो आराम के अभ्यस्त होने के कारण जीवन में छोटी से छोटी कठिनाई आने पर उनसे तालमेल बैठा पाना प्रायः असंभव हो जाता है। गरीबी के दिन आने पर उनकी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए वे घर से इस आशा के साथ बाहर निकलते हैं कि अधिक संपत्ति उपार्जित करेंगे। क्षमता एवं अनुभव के अभाव में सफलता प्राप्त करना तो दूर की बात है, भूखों मरने की भी नौबत आती है। ऐसे बच्चे शहरों में मारे मारे घूमते हैं तथा बदमाशों के चंगुल में आने पर अनैतिक धंधे करने के लिए मजबूर बन जाते हैं, और हम लोग ये सच्चाई देख भी रहे हैं। भौतिक उपलब्धियों का भी जीवन में अपना महत्व है, परंतु जो संपन्नता श्रम की वृत्ति को समाप्त कर दे वह मानव जीवन के लिए अहितकर है। आज अधिकांश संपन्न परिवारों में बच्चों को सुख साधन अधिकाधिक देकर उनकी क्षमता एवं श्रम शक्ति को कुंठित कर दिया गया है। प्रतिकूल परिस्थितियों में वे संघर्ष करने की उनमें क्षमता नहीं रहती। गरीबी के दिन आने पर ऐसे बच्चे कम में गुजारा करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अर्थ उपार्जन का कोई और उपाय न मिलने पर घर से भागकर बाहर कमाने का एक ही रास्ता उन्हें दिखाई देता है। इस प्रवृत्ति से बच्चों को बचाने के लिए माता पिता पर यह दायित्व आता है कि बच्चों को स्नेह सद्भाव से तो वंचित न रखें, पर साथ ही उनकी गतिविधियों पर भी बराबर ध्यान रखें। उनमें बचपन से श्रमशीलता का अभ्यास डालें। यदि मोहवश उन्हें श्रम के अभ्यास से वंचित रखा गया तो यह आगे चलकर घातक ही सिद्ध होगा। बच्चों में प्रारंभ से ही शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रयास करना चाहिए। भावी जीवन के लिए उसकी क्या उपयोगिता और महत्ता है यह समझाना चाहिए। स्कूली पढ़ाई के अतिरिक्त घर में भी नियमित पढ़ने का अभ्यास डालने और प्रोत्साहन देते रहने से बच्चे की रुचि को सहज ही इस दिशा में मोड़ा जा सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी अध्ययन में रुचि नहीं लेते। ऐसे बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत उनकी रुचि के अनुसार किसी व्यापार अथवा उद्योग या कार्य में लगाया जा सकता है। ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे शिक्षा में बिछड़ जाते हैं वह व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। वे रुचि न होने पर भी शिक्षा के लिए अत्यधिक दबाव देने और विद्यालय जाने के लिए बाध्य किए जाने पर भी इनसे बचने के लिए वे घर से निकल जाने का रास्ता ही चुनते हैं। गांव के बच्चों में शहरी तरक भरक का भी एक आकर्षण होता है। बुरे लड़कों के संपर्क में आकर बच्चे घर से निकल पड़ते हैं। सिनेमा, पार्क, दर्शनीय स्थलों पर प्रारंभ में घूमना तो अच्छा लगता है, लेकिन शीघ्र ही जीवन की कठोर वास्तविकता से परिचित होने पर भूख मिटाने के लिए अपराध वृत्ति ही अपनाते हैं। बच्चों में घूमने फिरने की सहज ही इच्छा होती है, अतः माता पिता को बच्चों की इस रुचि को ध्यान रखते हुए समय समय पर स्वयं पर्यटन के लिए ले जाना चाहिए। इससे बच्चे की जिज्ञासा और उत्सुकता का समाधान तो होगा ही, व्यक्तित्व विकास और ज्ञान संवर्धन में भी समुचित योगदान मिलेगा। बच्चों के घर से भाग जाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में सिनेमा का सर्वाधिक हाथ रहा है। नई पीढ़ी को दिग्भ्रांत करने का प्रमुख दोषी सिनेमा ही है। जनमानस की पशु प्रवृत्तियों को भड़काने तथा निकृष्ट गतिविधियों को अपनाने के लिए सिनेमा ही निरंतर बाध्य कर रहा है। समाज का अनिवार्य अंग बच्चा भला इससे कैसे अछूता रह सकता है। सिनेमा वर्तमान समय में अपराधों की वृद्धि में किस प्रकार सहयोग दे रहा है, इस संबंध में मद्रास के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने एक मुकदमे में कहा था, सिनेमा इस युग का अभिशाप है।
इसने मानवीय कुलों में रहने वाले असंख्य लड़के एवं लड़कियों के भविष्य को अंधकार के गर्त में सदा के लिए डाल दिया है। और कहा भी जाता है कि सिनेमा किसी भी समाज की आईना होती है। सिनेमा की जो चलचित्र की चरित्र होते हैं किसी भी समाज के वो आईना होता है। तो जैसा समाज होता है वैसे ही सिनेमा में भी प्रचलित चरित्रों को उभारा जाता है। तो ये हम सब देखते हैं। तो उससे भी बच्चों में पलायन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। शहरों की चकाचौंध एवं काल्पनिक प्रसंगों ने किशोरों को उनके स्वाभाविक जीवन से अलग कर दिया है। इसके माध्यम से किशोर एवं किशोरियों बिना अपनी प्रतिभा, क्षमता एवं परिस्थिति पर विचार किए भावुकतावश स्वयं भी हीरो हीरोइन बनने के लिए परिवार और समाज के सारे नैतिक बंधनों को तोड़कर निकल जाते हैं। और जब वास्तविकता के धरातल पर पैर रखते हैं तो निराशा ही हाथ लगती है। लोगों द्वारा व्यंग कसे जाने एवं शर्म के कारण वापस आ नहीं सकते। मजबूरीवश जीवन के बाकी दिन भीख मांगकर जेब कटी, वेश्यावृत्ति, चोरी जैसे अनैतिक कार्यों में पूरे करते हैं। बच्चे राष्ट्र की अमूल्य निधि होते हैं। परिवार एवं समाज को उनसे बड़ी अपेक्षाएं होती है। घर से पलायन करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए माता पिता से लेकर समाज के अग्रणी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति एवं शिक्षा शास्त्री बच्चों की इच्छाओं एवं अपेक्षाओं एवं रुचि पर ध्यान दे, तदनुरूप साधन उपलब्ध करे, तभी इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोका जाना संभव है। तो इस तरह आज का ये स्वाध्याय समाप्त हुआ, इस अध्याय 1 का। और ये अंतिम ऑडियो था। और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हम सब जाने कि बच्चे को कैसे लालन पालन करना चाहिए। सिर्फ जन्म देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें उनको कैसे जीवन बनाना है, कैसे गढ़ना है, ये हम सब सीखे हैं। सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।